जय हिंद प्यारे दोस्तों, रीडिंग टाइम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी जो है परफेक्ट तरीके से चल रही है और बिहार दरोगा का टेस्ट जी हम लोग का परफेक्ट तरीके से चल रहा है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु है वो मिश्र धातु नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा तांबा। तांबा जो है एक मिश्र धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है। तो सॉफ्ट ग्लास जो है सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो विकासवाद का सिद्धांत जो है यह प्रतिपादित किया था डार्विन के माध्यम से। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सी एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय होती है। तो प्राकृतिक में अचुंबकीय जो होती है वो होती है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये प्राकृतिक में अचुंबकीय होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है ऑक्सीजन सही हो जाएगा कि एक प्राकृतिक में अचुंबकीय है ऑक्सीजन। अगला कह रहा है कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त की जाती है। ये किया जाता है आपको मीथेन से। किससे किया जाता है। मीथेन से। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो यह किया जाता है मीथेन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य क्या होता है। तो इस पर किया गया कार्य जो होता है आप लोग को, एक पिंड पर किया गया कार्य जो है शून्य होता है। क्या होता है। शून्य होता है। आंसर हो जाएगा सी। अगला कह रहा है कि प्रकाश के विकिरण की प्राकृतिक जो होती है यह कैसी होती है। तो एक तरंग और कण दोनों के समान होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकेल कैडमियम बैटरी में प्रयोग किया जाता है। निकेल कैडमियम बैटरी में प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग किया जाता है उपर्युक्त में से सब, यानी कि कैलकुलेटर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और ट्रांजिस्टर। यानी कि निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग जो है कैलकुलेटर में, कार्डलेस इलेक्ट्रिक उपकरण में और ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। अगला है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। जो क्रिया प्रतिक्रिया के न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी बोला जाता है। अगला है 10 नंबर कि किसी तरंग का रंग जो है दर्शाता है वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये दर्शाया जाता है उसके ताप का। किसी तारे का रंग जो है दर्शाया जाता है उसके ताप का। अगला कह रहा है 11 नंबर कि निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में प्रयोग किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमन प्रभाव किस प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। रमन प्रभाव जो कह रहा है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। तो ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सभी पारदर्शिक माध्यम हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा सभी पारदर्शिक माध्यम के। अगला है कि डायनेमो एक युक्ति है जो परावर्तित करती है। डायनेमो एक उपकरण है जो परावर्तित करती है। तो ये परावर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला है 14 नंबर कि किसने लेजर का आविष्कार किसने किया था। यानी कि लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो लेजर का आविष्कार थियोडोर मेमन के द्वारा किया गया था। लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो थियोडोर मेनन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया था। तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है नीरियो टानगुची के द्वारा 1974 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था। नोरियो टानगुची 1974 ईस्वी में किया गया था। यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है नैरो टानगुची के द्वारा और कब किया गया था। तो 1974 ईस्वी में किया गया था। अगला कह रहा है 16 नंबर कि सामान्य ट्यूब लाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो सामान्य ट्यूब लाइट जो होती घरों में जलती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो ये भरी जाती है आर्गन के साथ मरकरी का वेपर, यानी कि वाष्प। आर्गन के साथ मरकरी का वाष्प जो है सामान्य ट्यूब में भरी जाती है। अगला कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है
यह न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। रॉकेट जो है यह न्यूटन के तृतीय नियम से कार्य करता है। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम भी बोला जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका जो होता है ये हो जाता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मृग मरीचिका जो होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगला 19 नंबर कह रहा है कि सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है। तो सूत्री विभाजन जो है ये जीवाणुओं में नहीं होता है। सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है? तो जीवाणुओं में सूत्री विभाजन नहीं होता है। अगला है 20 नंबर कि रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों को दिए जाने वाले अपवहन की प्रक्रम की प्रयुक्त घटना क्या है? तो ये हो जाएगा आप लोग को प्रासरण। कौन सी घटना हो जाएगा? प्रासरण हो जाएगा। रोगग्रस्त वृक्क यानी किडनी रोगियों को दी जाने वाली अपवहन की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना जो है प्रासरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर कि भारत में राज्य सरकार निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त राजस्व कर का भाग नहीं होता है? तो ये हो जाता है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जो है राज्य सरकार का कर का भाग नहीं है। अगला है 22 नंबर कि शराब का उत्पादन कर लगाया जाता है। शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है तो ये लगाया जाता है राज्य सरकारों के द्वारा। शराब पर उत्पादन कर जो लगाया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अगला है कंपनी कर। कंपनी कर वह कर है जो लगाता है। तो ये कौन लगाता है? ये लगाया जाता है कंपनी के आय पर लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? तो कंपनी के आय पर लगाया जाता है। कंपनी का कर वह कर है जो लगता है कंपनी के आय पर लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर कि भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किसका मुख्य ध्येय संपोषित वृद्धि था? क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणी वृद्धि था? तो ये हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन जो है कहाँ गया, ऑप्शन हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें हो गया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना में अध्याय जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला कि पिछड़े देशों को रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा किया गया था? पिछड़े देशों को रोलिंग प्लान किसके सुझाव पर किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था गुनार मीडल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? गुनार मीडल के द्वारा किया गया था। रोलिंग प्लान का सुझाव पिछड़े देशों में गुनार मीडल के द्वारा किया गया था। अगला 26 नंबर के राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा ली गई थी? राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये किया गया था आपको जनता सरकार के द्वारा लागू किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन रोलिंग प्लान अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जनता सरकार के द्वारा लागू किया गया था। 27 नंबर है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्पना लिया गया था? तो ये आपको लिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना की संकल्प लिया गया था? तो ये लिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लिया गया था। 28 नंबर को हो रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो ये कह रहा है कृषि और विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्राथमिकता था कृषि और विकास पर। द्वितीय पूछेगा तो औद्योगिक पर। अगला कह रहा है कि नियोजन विकास 29 नंबर कह रहा है कि नियोजन विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया था? नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में किया गया था। ये बिहार दरोगा का स्पेशल टेस्ट है, इसलिए अच्छा से आप लोग लगाइएगा और ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था। अगला है 30 नंबर कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो ये हो जाएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरा पूछेगा, दूसरा है पीसी महालनोबिस और पहला है हेरोल्ड डोमर मॉडल। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो ये हो जाएगा तट से 12 समुद्री मील तक।
तट से 12 समुद्री मील तक भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। अगला 32, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो भारत के कितने राज्य पूछ रहा है, यानी कि 9 राज्य जो है तट रेखा से लगे हुए हैं। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांश किस प्रकार की होती है? क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टान जो अधिकांशतः किस प्रकार की है? तो ये आपको हो जाएगा तलछटी प्रकार का। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांशतः किस प्रकार की है? तो तलछटी प्रकार की है। 34 नंबर कह रहा है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग शेरशाह सूरी को कहते हैं? किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपको राजमार्ग 1 को। राजमार्ग 1 को जो है शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। 35 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? किसका पूछ रहा है? समय का। तो ये हो जाएगा आप लोग को मानक समय, ये नहीं है। उष्णकटिबंधीय वर्ष है, चंद्रमास वर्ष है और दिवस भी है, लेकिन मानक समय नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर कह रहा है कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह क्या कहलाता है? जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह क्या कहलाता है? तब यह भूमध्य रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा कहलाता है। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर कि विषु या इक्विनॉक्स वर्ष के दौरान जब दिन और रात बराबर होता है तो क्या होता है? दिन और रात जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। विषु या इक्विनॉक्स वर्ष के दौरान जब दिन और रात बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। अगला है कि वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होता है? वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होता है? तो ये हो जाता है भूमध्य रेखा पर जो है दिन और रात बराबर होता है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो ये हुआ था पैलियोज़ोइक महाकल्प में हुआ था। किस में हुआ था? पैलियोज़ोइक महाकल्प में हुआ था। अगला 40 नंबर कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार है। तो छोटा नागपुर पठार जो है आपका ये हो जाएगा एक संप्राय भूमि है। छोटा नागपुर पठार जो है एक संप्राय भूमि है। अगला 41 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा भोपाल में। राष्ट्रीय विधि संस्था कहाँ है? भोपाल में स्थित है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर कह रहा है कि मार्गरेटा थैचर को किस देश की लौह महिला कहा जाता है? मार्गरेट थैचर को किस देश की लौह महिला कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्रिटेन की जो लौह महिला के नाम से मार्गरेट थैचर को जाना जाता है। अगला है 43 नंबर कि किस वेतन आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति BN कृष्ण थे? किस वेतन आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति BN कृष्णा थे? तो ये हो जाएगा छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति BN कृष्णा थे। अगला 44 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विश्व के प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसेह अंसारी किस देश की हैं? विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसेह अंसारी किस देश की हैं? तो ये हो जाएगी आपकी अमेरिका की। अमेरिका के अनुसेह अंसारी जो हैं विश्व के प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक हैं। अगला है कि देवदास के लेखक कौन है? तो देवदास के लेखक आपको हो जाएगा शरतचंद्र चटर्जी। देवदास के लेखक कौन है? शरतचंद्र चटर्जी। अगला कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर GV मावलंकर थे। अगला कह रहा है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर प्रदान किया जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 48 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में स्थित है।
अगला है 49 नंबर कि डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो डिवाइन कॉमेडी जो है दांते के द्वारा लिखा गया था। 50 नंबर कह रहा है कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? सुविख्यात कोहिनूर हीरा जो है किस खान से निकाला गया था? तो यह निकाला गया था गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किससे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर जो सामान्यतः किससे नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक को। प्रोटेम स्पीकर कब होता है? जब लोकसभा की प्रथम बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता करने के लिए प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। इसीलिए बोल रहा है कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक को नियुक्त किया जाता है। अब ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 52 नंबर कि लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति की संख्या क्या है? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की कह रहा है, यानी कि जितना सदस्य होगा तभी जाके आपको लोकसभा का कार्यवाही जो है चालू होगा। तो ये आपका हो जाएगा कुल सदस्यों का 1/10। कुल सदस्य का 1/10 जो है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या है 1/10। अगला है 53 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। 54 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? तो ये दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को। अगला है 55 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था तो ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रक्रिया से। अगला 56 नंबर कह रहा है कि भारत की सरकारी भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन हो सकता है। तो ये हो सकता है आपका कम से कम 2/3 बहुमत से। भारत की सरकारी भाषा संबंधित प्रावधान जो है का संशोधन हो सकता है कम से कम 2/3 बहुमत से। अगला है 57 नंबर 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी? 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी? तो ये हो जाएगा 5 राज्यों में द्विसदन विधायिका थी। अभी लग रहा है कि प्रेजेंट में 6 गो है, ऐसे देख लीजिएगा। अगला है 58 नंबर 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं था। तो ये हो जाएगा धार्मिक कारण जो है नहीं था। अगला है 59 नंबर कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान का अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? तो यह दिया गया था आपको, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत संविधान का प्रावधान दिया गया था? तो ये किया गया था महाराष्ट्र और गुजरात के 371 जो है महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में प्रावधान दिया गया है। अगला 60 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी जिसके उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी। क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम में से एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी जिसमें उनकी संख्या जो है बढ़कर 22 हो गई थी? तो ये आपका हो गया था संविधान के 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी में। बोडो, डोगरी, संथाली और एक था मणिपुरी, 4 भाषा जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला है कि अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो यह हुआ था जेम्स आउट्रम के द्वारा। कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? जेम्स आउट्रम था। कौन था? जेम्स आउट्रम था। अगला कह रहा है कि 62 में कह रहा है कि सातवाहनों की कार्यालयीय भाषा क्या थी?
सातवाहनों की कार्यालय भाषा क्या थी? तो ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक। सातवाहनों की कार्य भाषा जो थी वो प्राकृतिक थी। अगला है कि गुप्त सम्राट ने अपना कविराज रखा था। किस गुप्त सम्राट ने अपना नाम जो है कविराज रखा था? तो ये रखा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है अपना नाम जो है कविराज रखा था। अगला 64 नंबर का रहा है कि कांचीपुरम में कितने प्रसिद्ध बैकुंठ रूमल मंदिर बनवाया था? किसने प्रसिद्ध बैकुंठ रूमल मंदिर बनवाया था? तो ये बनवाया था नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा। कांचीपुरम में एक प्रसिद्ध बैकुंठ रूमल मंदिर बनाया था नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदौली सत्याग्रह किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 66 नंबर कि लॉर्ड डलहौजी का विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? लॉर्ड डलहौजी का विलय नीति का प्रथम शिकार जो हुआ था वो हो जाएगा था सतारा हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का विलय नीति का प्रथम शिकार था सतारा। अगला है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का क्या नाम था? 1923 ईस्वी में तो ये था आपका स्वराज पार्टी। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था इलाहाबाद में। अगला है कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की गई थी? तो ये बौद्धों को आरक्षण सीटें नहीं दिया गया था। अगला 69 नंबर कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली में कौन सा एक ऐतिहासिक स्मारक है जो भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। अगला है 70 नंबर कि निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके थे? तो वो हो जाएगा आप लोग का आंसर जो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है असहयोग आंदोलन का निर्णय नहीं देखे थे। अगला है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था पटना था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। 72 नंबर का रहा है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। कहाँ स्थित थी? तो ये हो जाएगा अहिच्छत्र। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र में स्थित थी। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित किस राजवंशों में का शासन था? सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन था? तो ये हो जाएगा नंद वंश का शासन था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था। 74 नंबर कह रहा है कि 1880 ईस्वी में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये हो जाता था आपको कलकत्ता से। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन जो है कलकत्ता से होता था। अगला कह रहा है 75 नंबर कि निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों और पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। यह हो जाएगा शिलालेख 1 में लिखा गया है। अशोक का शिलालेख 1 में लिखा गया है कि पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई। अगला है 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? 1829 ईस्वी में बेलिंग बेटी ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया गया था। बिल्कुल सही कह रहा है। अगला है 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती है। ये भी सही है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ये भी सही है। अगला है कि राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का समर्थक थे। ये गलत है। राजा राममोहन राय सती प्रथा का समर्थक नहीं थे। अगला है 77 नंबर कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन कह रहा है 78 नंबर। 78 कह रहा है कि किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो ये किया था आपको सैयद हैदर रजा के द्वारा।
स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद रजा हैदर के द्वारा। अगला है कि कहा जाता है कि शतरंज खेल का उद्भव हुआ, यानी कि शतरंज खेल कहाँ से उद्भव हुआ था, तो ये हुआ था भारत में। सबसे पहले शतरंज खेल कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था भारत से। आंसर डी। 80 नंबर का है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय किसे दिया जाता है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल मंदिर को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये किया जाता है राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। अगला है 81 नंबर कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रणजी इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। रणजी इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, पृथ्वी शाह। पृथ्वी शाह जो है सबसे अधिक रन बनाया था रणजीत ट्रॉफी में। अगला है 82 नंबर के 2023 के पहले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष कौन हुआ, तो ये हो जाएगा आप लोग का स्वीडन। 2023 के पहले 6 महीने के लिए यूरोपीय संसद परिषद का अध्यक्ष कौन है, यह है स्वीडन। अगला कह रहा है कि जनवरी 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के शीर्ष पर कौन सा देश था, ये था जापान। यानी कि जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है, तो हो जाएगा जापान। अगला है कि हिंदुस्तान कॉपर ने तकनीकी सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये किया है आईआईटी धनबाद के साथ। हिंदुस्तान कॉपर ने तकनीकी सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया, तो आईआईटी धनबाद के साथ किया है। 85 नंबर का रहा है कि जनवरी 2023 में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था जयपुर में। जनवरी 2023 में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया था। 86 नंबर का रहा है कि दिसंबर 2022 में किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए विश्व का पहला तंबाकू कानून पारित किया, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में कह रहा है न्यूजीलैंड जो है पहला प्रतिबंध पारित किया था। किस भाषा के फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है स्पेनिश। किस भाषा के लिए, स्पेनिश भाषा के लिए। 88 नंबर का रहा है कि नवंबर 2022 में किस राज्य में स्थित पुनर्जीवित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे भी तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश में ही थे। नवंबर 2022 में किस राज्य में स्थित पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया, अरुणाचल प्रदेश में। अगला है 89 किसके द्वारा निर्मित भारत के पहले स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड तथा मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा में किया गया, तो ये किया गया है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। किसके द्वारा, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। 90 नंबर का रहा है कि नवंबर 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा ई उपहार पोर्टल और डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। 91 नंबर का रहा है कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस शहर युगल में नहीं किया गया था, यानी किस शहर में नहीं किया गया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आप लोग का जामनगर और सोमनाथ में नहीं हुआ था। अगला है 92 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में ब्रिटेन के किस महारानी का निधन हो गया है, तो ये हो गया है आपको एलिजाबेथ द्वितीय का। ब्रिटेन के किस महारानी का निधन हो गया, तो एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। 93 नंबर का रहा है कि सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे, तो ये आए थे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो है दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में भारत आए थे। अगला है 94 नंबर, सितंबर 2022 में भारत किस देश के साथ कुशियारी नदी जल बंटवारा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, तो ये हुआ था बांग्लादेश में। सितंबर 2022 में भारत के किस देश के साथ, यानी कि बांग्लादेश के कुशियारी नदी जल बंटवारा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ।
अगला है 95 नंबर, 27 दिसंबर 2022 को वितरित राष्ट्रीय पर्यटक पुरस्कार 2018-19 में अन्य शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अनुकूल हवाई अड्डे का पुरस्कार कहाँ स्थित है और हवाई अड्डे को दिया गया? तो ये दिया गया है आपको इंदौर हवाई अड्डे को दिया गया है। अगला है 96 नंबर, सितंबर 2022 में कहाँ स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो ये किया गया है दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनिल कुमार। 98 नंबर कह रहा है कि 12 और 13 अक्टूबर 2022 को किस देश की राजधानी में आयोजित एशिया में सहभागिता एवं विश्व निर्माण उपायों को शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है? तो किया है कजाकिस्तान में। अगला है 99 नंबर कि यूनिसेफ की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 2021 में अब तक के 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? तो ये हुए हैं म्यांमार से। अगला है कि हिताची एस्टेमो ने भारत में किस स्थान पर अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है? ये लगाया है अहमदाबाद में। तो ये रहा है आप लोग को 100 क्वेश्चन का स्पेशल टेस्ट। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहीं पे आपको बिहार दरोगा का स्पेशल टेस्ट दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।